कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जिसके भी जीवन में होती है तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि कर्ज कितना ज्यादा कष्ट जीवन में लाता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज होता है तो ऐसा व्यक्ति ना तो सही से खा पाता है, ना ही सही से सो पाता है और कोई भी कार्य करने में उसका मन भी नहीं लगता है, बल्कि सोने के लिए भी उसे नींद की गोलियों का सेवन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी केवल भगवान हनुमान है और मंगल ग्रह के ही कारण जीवन में कर्ज की समस्याएं आती हैं। इसीलिए जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं वे बिना भगवान हनुमान की कृपा के कर्ज से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से इस क्रिया को समझना है कि किस प्रकार इस प्रयोग को आपको करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव के ही रौद्र अवतार हनुमान जी को कहा जाता है और भगवान हनुमान ही केवल संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकट से अपने भक्त को मुक्ति दिलाते हैं। जो संकट को ही हर ले वही केवल भगवान हनुमान है। तो दोस्तों, आपको ये प्रयोग इस प्रकार करना है कि जब भी मंगलवार का दिन आता है या फिर शनिवार का दिन आता है तो उस दिनों पर आपको ये करना है कि किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन लगातार जाना है, गुड़ और चने लेकर जाना है और वहीं पर बैठकर 5 बार कम से कम हनुमान चालीसा का जाप करना है। यानी कि हर मंगलवार हर शनिवार ये आपको करना ही है। गुड़ और चने लेकर अपने साथ जाना है, भगवान हनुमान को भोग लगाकर वहां पर जो बच्चे खेल रहे होते हैं या कहीं भी आपको बच्चे दिखें रास्ते में आते हुए, तो बस उन्हीं बच्चों को ये गुड़ और चने आपको खिला देने हैं। क्योंकि अगर मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप बच्चों को कुछ मिठाई खाने के रूप में देते हैं तो इससे प्रबल योग बनते हैं कि आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं निश्चित ही समाप्त होती हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि लगातार 24 घंटे ही इस चौपाई को, जो हनुमान चालीसा की ये मुख्य चौपाई है जिसको जाप करने से सुग्रीव को राजपाट की प्राप्ति हो गई थी, वह भी अपने कर्ज से मुक्त हो गया था। क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक कर्ज पूरी तरह से ना उतर जाए। इसीलिए हनुमान चालीसा की ये मुख्य चौपाई इस प्रकार है, तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। बस इसे 24 घंटे ही आपको दोहराते रहना है, मन ही मन बोलना है और इसका ज्यादा से ज्यादा अधिक ध्यान करना है। ये चौपाई इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो बस अभी से इस चौपाई को रटना बिल्कुल शुरू कर दें। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो केवल इसी चौपाई का पाठ करने से व्यापार भी बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान मंदिर में अगर चोला आप दान देते हैं तो इससे भी कर्ज उतरने के पूरे प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगलवार का व्रत रखने से सेहत बिल्कुल अच्छी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्याएं भी नहीं होती हैं। अगर व्रत रखते हुए इस चौपाई का भी जाप किया जाता है, यानी कि 24 घंटे ही आप इस बात का ध्यान रखें कि सोते खाते उठते बैठते बस मन में इस चौपाई का ध्यान आपके होना चाहिए। अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो कोई भी कर्ज आपको घेर नहीं सकता है, सभी कर्ज को उतरना पड़ता है। बल्कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक कष्ट है तो आप 108 बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान एक दिन में भी कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 108 बार का अनुष्ठान अपने घर में करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार करना है कि उस दिन बिल्कुल व्रत रखना है और बीच में गैप ले लेकर, यानी कि 11 बार एक बार पढ़ के फिर थोड़ा सा आराम करके फिर से 11 बार पढ़ के, इस प्रकार 108 बार आप पढ़ सकते हैं। बस मुख्य बात ये आपको ध्यान रखनी है कि खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। यानी कि जब आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो बीच में जब आप आराम करेंगे तो उस समय आपको खाना नहीं खाना है। पानी वगैरह आप पी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। इस प्रकार अगर आप 10 बार बैठते हैं तो पूरे 108 हनुमान चालीसा हो जाती है। कुल मिलाकर 100 बार आपको पाठ करना है, यानी कि 100 बार। और यह चौपाई में भी लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी कि इस बात की साक्षी माँ पार्वती हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है और एक दिन में 108 बार पढ़ता है तो इसकी
जो साक्षी है, इसकी जो गारंटी है वह स्वयं माता पार्वती दे रही हैं कि वह सिद्ध होता है। इसीलिए जो हनुमान चालीसा होती है वह मंत्र राज कहलाती है, यानी कि मंत्रों की भी मंत्र कहलाती है। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं तो उनके जीवन में कोई भी कष्ट उन्हें परेशान ही नहीं कर सकता है। और इस चीज को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं। जब आप खुद करके देखेंगे तब आपको स्वयं चमत्कार अपने आंखों के सामने दिखेगा कि जब भी आपका मन कष्ट से भरा होता है, जब आप चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं और कहीं से भी कोई आपके सवालों का उत्तर नहीं मिलता है, चिंता करते रहते हैं, तो बस मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। तुरंत आपको ऐसा लगने लगेगा कि स्वयं भगवान हनुमान आपकी रक्षा के लिए आ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान को याद करता है तो वह तो कलयुग में भी मौजूद देवता है, वह तो तुरंत ही भागकर आ जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि यही कलयुग में तीव्र देवता माने जाते हैं। इसीलिए भूत प्रेत आदि की जिन लोगों को समस्याएं होती हैं उन सभी के लिए हनुमान भक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भगवान हनुमान के नाम से ही उनकी तस्वीर को देखते ही भूत प्रेत भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वह कलयुग में भी मौजूद हैं और तुरंत ही सहायता के लिए आते हैं। तो इस प्रकार यह जितनी भी खास बातें हमने आपको बताई हैं, इनका आप लाभ उठाएं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।